बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया। डिफरेंट एरा के अंदर फ़िज़िक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया। उसके बाद आज हम फ़िज़िक्स की डेफ़िनिशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है। सिंपल सी एक डेफ़िनिशन जो हमारे पास मैट्रिक लेवल पे 9-10 की क्लासेस के अंदर हम बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। कि फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर से मुराद हमारे पास मादा, कि मादा क्या है। एनर्जी से मुराद हमारे पास तवानाई एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम से मुराद क्या है कि मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है, यानी मादा और तवानाई किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये है। तो फिज़िक्स के अंदर अगर हम देखें तो हम तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, मैटर, एनर्जी और फिर मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। ये तीन चीज़ें हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक और डेफिनेशन फिज़िक्स की देखते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ अ साइंस दैट एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन इन नेचर, कि कैसे और क्यों चीज़ें जो हैं वो नेचर के अंदर वाक़ होती हैं, या इसका जवाब भी जो है वो हमारे पास फ़िज़िक्स से ही हमें मिलेगा। और फ़िज़िक्स जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम अंडरस्टैंड करें व्हाई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करते हैं, हाउ लाइट ट्रेवल्स, लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, और हमारे पास स्टार्स और गैलेक्सीज़ ये किस तरह से या कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब ये है फ़िज़िक्स की टू द पॉइंट डेफिनेशन। लेकिन इससे बच्चे को जो है वो कंसेप्ट उस तरह से क्लियर नहीं होता, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फ़िज़िक्स को किस तरह से समझा जा सकता है। अब जैसा कि हमने अभी कहा कि हमारे पास फ़िज़िक्स के अंदर हम बेसिकली तीन चीज़ों को देखते हैं, मैटर को, एनर्जी को और फिर मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैटर को डिफ़ाइन करते हैं। मेरे यहाँ से बचपन से हम 5th-6th क्लास से ऑनवर्ड जो है वो मैटर की डेफिनेशन सुनते आए हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास, हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो हमारे पास मादा कहलाती है। अब मैटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक और स्टेट जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, वो भी एग्जिस्ट करती है। अब वाटर, ये भी हमारे पास मैटर के अंदर आता है, तो ये मैटर की लिक्विड स्टेट हुई। अगर हम एयर की बात करें तो एयर हमारे पास ये भी मैटर के अंदर आता है, लेकिन ये मैटर की गैशियस स्टेट होगी। और बुक्स की अगर हम बात करें, ये मैटर की सॉलिड स्टेट होगी। ह्यूमन बॉडी, मेटल्स, तो ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास मैटर की आती हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो वज़न भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, तो हम इन्हें मैटर कहेंगे। अब हम आते हैं एनर्जी के ऊपर। अब अगर जिस वक्त हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि काम करने की जो सलाहियत होती है वो हमारे पास एनर्जी होती है। अब एनर्जी भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। अब जब हम मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप की बात करते हैं कि मैटर और एनर्जी यानी मादा और तवानाई का आपस में रिलेशन क्या है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, E=mc², जिसे मैजिक इक्वेशन ऑफ द यूनिवर्स भी कहा जाता है। यही वो इक्वेशन है जो बेसिकली हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप बताएगी, मैटर और एनर्जी के दरमियान बाहिमी ताल्लुक जो है वो हमारे पास क्या है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये इक्वेशन E=mc², इसमें E जो है वो हमारे पास एनर्जी है, M जो है वो हमारे पास मैस है, और C जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। अब अगर हम मैथ्स की बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एराइज होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, या उन्हें इस चीज़ को क्लियर नहीं करवाया जाता है कि ई तो समझ में आ जाता है कि ई हमारे पास एनर्जी है, लेकिन अगर एम की बात करें तो डायरेक्टली बच्चे इस एम को मैटर कंसिडर करते हैं। यानी जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखे हुआ ना कि एम मैस है, तो बच्चे इस एम को जो है वो कहते हैं कि एम से मुराद है मैटर, लेकिन यहाँ पे एम मैस है। नो डाउट कि हमारे पास जो मैस होता है उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस, कि किसी भी बॉडी के अंदर मादे की कितनी मिकदार है वो उस बॉडी का मैस होता है। लेकिन यहाँ पे एम मैटर नहीं है, बल्कि एम से मुराद यहाँ पे हम मैस लेंगे। और ये साथ एम के साथ प्रोडक्ट के अंदर एक टर्म है और वो हमारे पास है सी, और सी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ जो है हमारे पास 299792458 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ लाइट की कांस्टेंट वैल्यू है वैक्यूम के अंदर, ये हमारे पास मैक्सवेल ने फाइंड की, और मैक्सवेल इक्वेशन से एक रिलेशन प्रूव होता है, C=1/√ε0 μ0। अब यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
और जो म्यू नॉट है ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम अगर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यूज पुट करें और यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू है सी इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास आती है और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 299,792,458 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 8 यहाँ पे मौजूद होगा, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ये जो वैल्यू है इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 3 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो सी की कांस्टेंट वैल्यू होती है वो वैक्यूम के अंदर वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जिस तरह ये यहाँ पे लिखी हुई है हमने इक्वेशन यहाँ पे भी है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर हम देखें सी की वैल्यू की बात करें तो सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 से मुराद है 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो यानी हम फिर इस तरह से करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 10 को 8 बार आप मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और ना सिर्फ हमने 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि उससे पहले हम देखें तो हमारे पास सी का स्क्वायर भी है। तो यानी जो भी सी की वैल्यू आएगी 3 यानी 10 की पावर 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा रिजल्ट आएगा फिर उसका स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ m के साथ ये वाली जो वैल्यू है सी स्क्वायर ये एक बहुत बड़ी वैल्यू आती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास m है ये किसी भी बॉडी का मैस है और ये वाला मैस ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यानी ये मैस जब इतनी ज़्यादा, क्योंकि सी स्क्वायर का आंसर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी यानी इतने मीटर पर सेकेंड, तो यानी जब भी कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वो मैस फिर जो है वो हमारे पास मैस नहीं रहता बल्कि इट विल कन्वर्ट इनटू द एनर्जी। तो यानी मादा जो है वो फिर हमारे पास अपनी शक्ल खो देता है और वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये जो है वो आइंस्टाइन इक्वेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि जो मैटर है और एनर्जी है कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, कि जो मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पे तो सिर्फ मैंने आपको आइंस्टाइन इक्वेशन से थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन एग्जांपल से हम इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम समझ सकते हैं कि किस तरह से मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इज स्क्वेयर्ड सी स्क्वायर बिकम्स वेरी लार्ज वैल्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस जो होता है वो हमारे पास वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम देखते हैं कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, कंसेप्चुअली जो है वो हमारे पास इसका मीनिंग क्या है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं मैस इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि मैस जो है ये बेसिकली एनर्जी की ही एक फॉर्म है लेकिन ये कंसनट्रेटेड फॉर्म है। मैटर एनर्जी आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेट, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर। तो ये वही बात है कि मादा जो है वो तवानाई के अंदर कन्वर्ट हो सकता है और तवानाई जो है वो मादे के अंदर, यानी सिंपल अगर हम कहें तो मैटर और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये एक दूसरे के अंदर डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये जो हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ये जो मैजिक इक्वेशन है इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैटर एनर्जी के अंदर और एनर्जी मैटर के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब उसमें हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल हम लेते हैं वो है एनर्जी ऑफ द सन। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो हीट एनर्जी की फॉर्म में मिले या लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिले। तो सूरज के पास ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो इनसाइड द सन हमारे पास सूरज के अंदर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं एक न्यूक्लियर प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसमें रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस, और यहाँ पे मैस किसको होगा, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो उसका मैस जो है वो क्या होता है, लॉस होता है और वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस इज कन्वर्टेड इनटू द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी फिर हमारे पास सन की होती है वो हमें हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ये मैटर है और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एनर्जी के अंदर। लेकिन एक न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, इनसाइड द सन होता है, और वो उस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हमारे पास मैटर जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरी एग्जांपल अगर लें तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर ये सेल्फ मेड होते हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। यहाँ पे भी हम जो है वो
मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और हमारे पास एक न्यूक्लियर सब्सटेंस है यूरेनियम। अब यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे यूरेनियम का एक आइसोटोप जो होगा वो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन करेगा। अब न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये न्यूक्लियर रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। यानी हमारे पास जो सन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन होता है। और मैट्रिक क्लास के अंदर और सेकेंड ईयर के अंदर ये लास्ट न्यूक्लियर वाले चैप्टर के अंदर ये दोनों जो है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इनको डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। अब न्यूक्लियर फिशन का जो रिएक्शन होता है ये एक चेन रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन, और उसमें हमारे पास जो यूरेनियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखें तो हमारे पास जो मैटर है यूरेनियम वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। ये एग्जांपल जो है वो हमारे पास नॉर्मली मैट्रिक लेवल पे बहुत कम डिस्कस की जाती हैं, लेकिन एफएससी लेवल पे हम डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं। ये भी दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इस कंसेप्ट को पिक करेंगे कि एनर्जी मैटर के अंदर और मैटर जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो मैटर के अंदर कन्वर्ट होती है। तो अगर हम पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें, अच्छा यहाँ पर ये जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं ये सिर्फ आपको ये कंसेप्ट देने के लिए समझाई जा रही हैं कि किस तरह से हमारे पास मैटर और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। और जिस तरह फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर हमने जो बात समझी है कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर एनर्जी और मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से मैटर और एनर्जी आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो उस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने मैजिक इक्वेशन आइंस्टाइन की ली और उसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सारी एग्जांपल से आपको E इज इक्वल टू mc² का कंसेप्ट मिलेगा और E इज इक्वल टू mc² का कंसेप्ट आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप बता रही है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। अच्छा, तो हम पेयर प्रोडक्शन को देख रहे थे। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक हाई एनर्जी फोटान। फोटान जो है वो लाइट का जो है वो नाम है, या आइंस्टाइन ने लाइट को फोटान का नाम दिया फोटान। और ये एक हाईली एनर्जेटिक रे होती है, ठीक है, जिसे हम गैमा रे कहते हैं। यानी एक हाई एनर्जी फोटान जिसे हम गैमा रे कहते हैं वो हमारे पास एक टारगेटेड पार्टिकल होता है। जिस तरह वो टारगेटेड पार्टिकल हम न्यूक्लियस को ले लेते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम की मदद से इसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक हैवी पार्टिकल होता है और इसके पास से हमारे पास जब एक हाई एनर्जी फोटान गैमा रे जो है वो पास आउट होती है तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है इनटू पार्टिकल्स। तो यानी अगर हम इस इंसिडेंट फोटान को देखें तो ये लाइट है, ये हमारे पास एनर्जी है और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी है, पार्टिकल्स के अंदर। तो ये हमारे पास ये देखें, ये बिफोर और ये आफ्टर। तो यानी आफ्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास ये वही न्यूक्लियस है, जबकि ये जो इंसिडेंट फोटॉन था एनर्जी थी, ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पेयर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। अब ये जो पार्टिकल होते हैं ये ऐसे पार्टिकल हैं कि एक जो पार्टिकल होगा साथ दूसरा उसका एंटी पार्टिकल होता है। ये दो पार्टिकल्स हमारे पास इसमें लाइट दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है। तो एक जो पार्टिकल है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जो इसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब ये जो दोनों पार्टिकल हैं इनका मैस सेम होता है लेकिन इनका चार्ज जो है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिट्रॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास जो वो इक्वेशन है पेयर प्रोडक्शन की। अब देखें इसे इसी वजह से पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें पेयर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बनते हैं किससे, लाइट से। तो ये आपके पास एक गैमा रे फोटॉन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो एनर्जी होती है यानी पेयर प्रोडक्शन के रिजल्ट में वो हमारे पास होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये डिटेल में आप एफएससी सेकंड के अंदर इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि फोटॉन की जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी किसमें, मैस ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। और कौन से पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। इसके बाद हम देखते हैं पेयर इनहाइलेशन। अब पेयर इनहाइलेशन का मतलब है कि मैटर का एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाना, और पेयर इनहाइलेशन में जो मादा है वो तवानाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अभी किस तरह से होता है, अब जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर प्रोडक्शन के अंदर बने थे, अगर वही दो पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर आपस में कंबाइन हो जाएं तो उसमें हमारे पास जो है वो दो गैमा रे फोटान बनेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब पेयर प्रोडक्शन होती है तो एक इंसिडेंट फोटान दो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब पेयर इनहाइलेशन होती है तो एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आते हैं तो उससे दो गैमा रे फोटान क्यों बनते हैं, एक क्यों नहीं बनता। तो यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं, उन की वायलेशन से बचने के लिए हमारे पास, ताकि वो लॉज वायलेट ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। तो हमारे पास ये यहाँ पे दो जो है वो गैमा रे फोटान बनते हैं। तो व्हेन अ पार्टिकल मीट्स इट्स एंटी पार्टिकल बोथ डिसअपीयर। तो यानी ये पार्टिकल्स हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएंगे और इनका जो मैस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी के अंदर। तो यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक गैमा रे रेडिएशन जो है
वो क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस होगी। और जितनी एनर्जी जो है वो हमारे पास पेयर एनाइलेशन मेन के लिए होती है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो है वो हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिनमें ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह से मैटर और एनर्जी जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है।